मालिक ने मर्सिडीज लेनी होती है हुँ, तो उसके पास कैश होता है। बिल्कुल। जब उसने अपना फार्म हाउस बनाना होता है उस वक्त डिले नहीं होता। हुँ, जब उसने अपने इंटरनेशनल टूर्स करने होते हैं तब वो डिलेज नहीं आते। हुँ, सैलरी के टाइम डिले आ जाता है। बिल्कुल। दुनिया ये कहती है कि आपको न्यू कस्टमर क्रिएट करने की ना जरूरत नहीं है। ठीक है। डोंट गो फॉर न्यू कस्टमर्स, रिटेन द कस्टमर। था लगाया है। स्टार्ट में आपको इन्वेस्टमेंट का इश्यू होता है। नहीं, अगर इन्वेस्टमेंट आपको इशू है तो आप उसी स्केल अप से काम करें। ठीक है। आप हुँ, सस्ता काम कर लें, आप फेसबुक पे मार्केटिंग कर लें। आजकल तो 10 लाख रुपए की भी कैंपेन बहुत अच्छी डिजाइन हो जाती है। तो जब आप मिलते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, जब लोग आपको एडमायर करते हैं, हुँ, तब आपको खुशी होती है। और बिल्कुल। मोबाइल ने आपको क्या एडमायर करना। नदीम ने नेजा फेंका, हुँ, ठीक है, कितनी हमारी कौम को खुशी हुई। खुशी हुई। हर तरफ वो उसकी बात। ठीक है, आप नदीम की यहाँ लगाएं फोटो ठीक है। और फौरन उसको फेसबुक पे मार्केट करना शुरू कर दें। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ उवैस अहमद खान, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ ज़ाई सिस्टम्स। आज हमें जॉइन किया है वन ऑफ द फेमस पर्सनैलिटी अली अब्बास साहब ने। कैसे हैं सर आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ वैसा, ज़बरदस्त। बेहतरीन। अली साहब से आज हम बहुत ही मज़े के टॉपिक पे बात करेंगे, जो कि हमारा टॉपिक है बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट एंड एम्प्लॉय ब्रांडिंग। तो स्टार्ट में सर आप हमें अपना इंट्रोडक्शन दें, ठीक है? और बताएँ अपने बारे में कि आपने क्या क्वालिफ़िकेशन की, किस तरीके से माशाल्लाह से आपने अपनी लाइफ़ में सक्सेस को अचीव की है। अली साहब माशाल्लाह से ट्रैवलर हैं और कॉर्पोरेट ट्रेनर भी हैं, मीडिया एडवाइज़र हैं और माशाल्लाह कासिम अली शाह फाउंडेशन के साथ भी अटैच हैं, ठीक है? आप अली साहब से खुद ही पूछते हैं इनके बारे में, आप हमें बताएँ अपना इंट्रो ताकि हम सर मैं समझता हूँ ये हूँ कि पहली बात तो ये है कि आपका बहुत शुक्रिया, मैं बड़ा एंजॉय किया आपको यहाँ देख के। मैंने एक टॉपिक पे वर्किंग की, कॉर्पोरेट ब्रांडिंग पे, और मैं पिछले 3 माह से कर रहा था। माशाल्लाह। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि इसकी टॉक मैंने किसके साथ करनी है। अच्छा, अच्छा। तो मैं उसके लिए कोई एक पढ़ा लिखा पॉडकास्टर ढूंढ रहा था कि मैं उनके साथ बात करूं जिसको बात समझ भी आए, और मेरी उसको समझ आए, उसको मेरी समझ आए। बिल्कुल, तभी डिस्कशन। क्योंकि मैं मुख्य मीडिया पे जाता हूँ ज्यादा, उनको कॉर्पोरेट की और इन चीजों का ज्यादा पता नहीं होता। हुँ, तो मैं एक पढ़े लिखे बंदी की तलाश में था, वो मुझे मिल गया आज। तो हम जज़ाकल्लाह। इससे बात करेंगे। हुँ, देखिए, मैंने 19 कंट्रीज का विजिट किया। हुँ, हुँ, उसमें मैं बहुत दफ़ा यूके गया हूँ, अमेरिका गया हूँ, मैं फार ईस्ट मैंने विजिट किया, अरब मैंने विजिट किया मैंने। मैं ये समझता हूँ ये मेरी क्वालिफिकेशन है। हुँ, 6 किताबें लिखी हैं मैंने। एक मेरी अपनी किताब है, 2 सलीम गौहरी साहब की लिखी हैं, बेहतरीन। और 2 बिलाल कुतुब साहब की लिखी हैं। एक सूफी शौकत अली काजी साहब, वो स्पिरिचुअल स्कॉलर हैं, उनकी किताब लिखी। और इसी तरह पाकिस्तान के मैंने 100 कंट्रीज़, 100 सिटीज़ का विजिट किया मैंने। बेहतरीन। जिसमें मैंने कैलाश भी देखा, हमजा भी देखा, सफारी देखा, जो डेज़र्ट है, कोल्ड डेज़र्ट सर सकर्दू में, वो देखा। तो बस इसी तरह मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे काम कर रहा हूँ, ट्रेनिंग्स दे रहा हूँ, काउंसलिंग करता हूँ, एडवाइजरी बोर्ड भी हूँ 3-4 कंपनीज़ के, और लाइफ एन्जॉय कर रहा हूँ। बेहतरीन, बेहतरीन माशाल्लाह। अच्छा आपकी नज़र में आपने बहुत सी कंट्रीज़ को विज़िट किया, कॉर्पोरेट ब्रांडिंग क्या डिफरेंशिएट करती है कंट्री बाय कंट्री? मतलब कि अगर हम पाकिस्तान की बात करें और अगर हम बात करें इंटरनेशनली यूएस मार्केट की बात करें, यूके मार्केट की बात करें, तो क्या ये सबके लिए इक्वल इम्पोर्टेंस रखती है या पाकिस्तानीज़ को ज़्यादा करने की ज़रूरत है? ये क्या आप समझते अच्छा, हैं? इम्पोर्टेंस तो इक्वल है, ठीक है। इसमें तो कोई दो राय नहीं। जिस तरह ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, बेशक वो अमेरिका हो, यूके हो, हुँ, टर्की हो, फ्रांस हो, मलेशिया हो, जो भी हो, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जैसे ज़रूरी है हुँ, हर दुनिया में हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। इसी तरह कॉर्पोरेट ब्रांडिंग भी ज़रूरी है। लेकिन हमारे यहाँ कॉर्पोरेट ब्रांडिंग का जब वर्ड आता है तो दिमाग में आता है कि एडवर्टाइजमेंट। बिल्कुल। एक इश्तिहार बनाएं, हुँ, अखबार में दें, टीवी पे चलाएं, उसको यूट्यूब पे चला दें, या उसको आप फेसबुक पे बूस्ट लगा दें। ये हो गई हमारी कॉर्पोरेट ब्रांडिंग, या हमारी कंपनी जो है वो लोगों को उसके बारे में पता चल जाए। हुँ, अब बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं जिनकी प्रोडक्ट ऐसी नहीं होती कि उनको टीवी की या अखबारात या ये जो रवायती मीडिया है इसकी ज़रूरत होती है, हुँ, क्योंकि उनका क्लाइंट आउटसाइड होता है, हुँ, या उनके उनको ज़रूरत ही नहीं होती। वो बी टू बी कंपनीज होती हैं, बी टू सी कंपनीज नहीं होती। नहीं होते। अच्छा, उनके लिए ये ज़्यादा मुफीद है। जो कॉर्पोरेट ब्रांडिंग है ना, वो ज़्यादा मुफीद उनके लिए है। इस पे टॉप ऑफ द लाइन जो है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम आए, नाम के साथ आपके दिमाग में क्या इमेज क्रिएट हो। हुँ, जैसे मैं आपको 2-3 मिसालें देता हूँ। जैसे अगर आपने उसका ड्यू का ऐड देखा हो, हुँ, तो वो ड्यू की जो पानी है ना, मीठा जो पानी उसके अंदर होता है, वो नहीं सेल कर रहे।
हुँ। वो एडवेंचर और एनर्जी फाउंटेन्स, एनर्जी, सेल कर रहे हैं। एग्ज़ैक्टली, या इसी तरह आपकी ऑर्गेनाइजेशन की एक नैरेटिव बिल्डिंग होनी चाहिए। हुँ, जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ ताकि बात आपको क्लियर समझ आ जाए। सलीम गौहरी साहब ने कंपनी लॉन्च की पाकिस्तान में हुँ, और वो ऑस्ट्रेलिया में थे। वो कहते थे कि इंडियंस आते थे यहाँ पे ठीक है। और इंडियंस आके हमें यहाँ पे बिज़नेस लेके जाते थे। मैंने सोचा यार पाकिस्तान में क्यों नहीं बिज़नेस चाहिए? वो छोड़ा उन्होंने, वापस आया उन्होंने कहा ये पाकिस्तान को मैं डेवलप करूँगा। ठीक है। पाकिस्तान में सॉफ्टवेयर हाउसेस को, लोगों को मैं डेवलप करूँगा। तो ये उन्होंने नैरेटिव अपना दिया। जब नैरेटिव होता है ना वैसा, तो लोग आपके साथ इमोशनली और स्पिरिचुअली जुड़ते हैं। हुँ, फिर आपकी हाई परफॉर्मेंस आती है। उस्मान आसिफ साहब ने नारा लगाया कि जी मैं 80,000 जॉब्स क्रिएट करूँगा। हुँ, अभी वो K2 होके आए हैं, फिर 30-35 लोगों को लेके गए, कुछ फॉरेनर्स आए थे। अब उन्होंने एक और नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की है कि आई विल ब्रांड पाकिस्तान। बिल्कुल। ठीक है? इसी तरह नैरेटिव बिल्डिंग इज़ द फर्स्ट एंड मेन रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गनाइजेशन। हुँ, वंडरफुल। अच्छा, इसके बारे में आप मुझे बताएँ कि कॉर्पोरेट ब्रांडिंग ही अगर हम बात करें और कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज़ की बात करें, लेकिन पाकिस्तान में मैं काफ़ी ऐसी कंपनीज़ देख रहा हूँ जिनकी हुँ, जो सैलरीज़ हैं, वो ऑन टाइम नहीं आती। 2-2 महीना सैलरीज़ जो हैं वो लेट हैं, या कुछ लोग जो हैं वो 15th को दे रहे हैं, 10th को दे रहे हैं, जब जो कि एम्प्लॉइज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हसल करते हैं। मतलब कि आपके एक घर का सर्कल चल रहा होता है, हाँ जी। साइकिल चल रहा होता है। आपने एक्सपेंसेस जो हैं वो देने होते हैं, क्योंकि आपके जो घर के खर्चे हैं ग्रॉसरी वगैरह के, तो वो तो आप इन शॉर्ट मंथ के स्टार्ट में या फर्स्ट वीक में कर लेते हो। मैं समझ तो रहा हूँ आपकी इसके बात। बारे में, क्योंकि हम लोग कहते हैं कि जी हम बहुत ही कॉर्पोरेट कंपनी है, जी, बहुत जी। वेल सूट कंपनी है, हुँ। ठीक है, लेकिन हम लोग का ये जो एक एक जो सैलरी का साइकिल है, ये खराब हुआ हुआ होता है। आप गौर करें वैसे जब मालिक ने मर्सिडीज़ लेनी होती है, हम्म, तो उसके पास कैश होता है। बिल्कुल। जब उसने अपना फार्म हाउस बनाना होता है, उस वक़्त डिले नहीं होता। हम्म, जब उसने अपने इंटरनेशनल टूर्स करने होते हैं, तब वो डिलेज़ नहीं आते। हम्म, सैलरी के टाइम डिले आ जाता है। बिल्कुल। मैं कॉर्पोरेट ब्रांडिंग में क्लाइंट पेमेंट पेंडिंग जो है, डिफरेंट इश्यूज होते हैं। लेकिन अगर आपकी नीयत वैसा होती होगी, हम्म, लेकिन अगर आपकी नीयत है ना, तो उसमें मेरे पास एक बड़ा ज़बरदस्त फ़ॉर्मूला है हम्म, कि आप 30 को सैलरी दें। बिल्कुल। अच्छा उसमें नैरेटिव पता है क्या जाएगा आपका मार्केट में? हम्म, यार ये पहले दे देते हैं सैलरी। पहले दे देते हैं। लेकिन मज़े की बात है कितना पहले? 1 दिन पहले। 1 दिन पहले, सिर्फ़ 1 दिन ही पहले दी है ना ऐसे ही आपने। है। लेकिन आप उस 1 दिन से नैरेटिव आपने बिल्ड कर लिया। सेपरेट हो गए ना, आप स्टैंडिंग आउट हो गए ना। स्टैंडिंग आउट हो गए, या 1 दिन से क्या फ़र्क पड़ेगा? हुँ, अच्छा मैं ये कहता हूँ कि जो सैलरी पहली को नहीं है, वो 7 को कहाँ से आती है? वो हुँ, 10 को कहाँ से आती है? वो 15 को कहाँ से आती है? वन्स इन अ ब्लू मून अब ऐसा ये बात समझ आती है कि चीज़ें डिले होती हैं। हुँ, लेकिन एक वतीरा बनाया हुआ है ऑर्गेनाइज़ेशंस ने और मोस्टली ऑर्गेनाइज़ेशंस ने हुँ, कि वो 5 को दे रहे हैं, 10 को दे रहे हैं, 15 को दे रहे हैं। फर्स्ट क्रिएट हुआ हुआ है एम्प्लॉइज़ में। हुँ। हर कोई एक-दूसरे को पूछना शुरू कर रहा है, "आ गई सैलरी आपकी?" अकाउंट्स चेक हो रहे हैं अकाउंट बार-बार, चेक हो रहे हैं। मोबाइल ऐप्स ओपन वो हो रही वो हैं। उधर फ़ोन हो रहा है बैंक में, "जी मेरे पैसे आ गए हैं।" हुँ, अच्छा एक और बहुत बड़ा क्राइम पता है क्या है? कि आप जब एम्प्लॉयी को चेक देते हैं, हुँ, इस एरा में जो चेक ऑर्गनाइज़ेशन दे रही है, वो मेरे ख़्याल से इंतहाई बैकवर्ड ऑर्गनाइज़ेशन है। हुँ, इतने सिस्टम्स आ गए हैं, अब बंदा पहले जी चेक जमा करवाने के लिए जाए, पहले गाड़ी पार्क करे, पेट्रोल अपना लगाए, फिर डेढ़ हुँ, घंटा वहाँ वेस्ट करे, लाइनों में लगे, ये कितना हैसल वाला काम है। ऐसे वाला। अब तो सारे जदीद सिस्टम कंप्यूटराइज़्ड हो चुका है अच्छा सारा अली हमारा साहब, एक इकोनॉमिक सिस्टम। ये चीज़ भी मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान में ये जो टैक्स स्लैब चेंज हुई है 2025 जी, जी। 24 की, ये जो है, जी। ये अच्छा खासा डिफरेंस पड़ा है। हुँ। मतलब कि आप ये देखें कि जिसकी जो सैलरी है वो 3-4 लाख 5 के आस-पास है, वो लाख-लाख रुपया टैक्स दे रहे हैं अपनी सैलरी का, हाँ, ठीक है? इतनी टैक्स स्लैब्स जो चेंज हुई हैं, अब कंपनीज़ क्या कर रही हैं, वो डिफरेंट वेज़ देख रही होती हैं दुबई में एम्प्लॉयी को अकाउंट्स खोल रिटेन लिए। करने के लिए। दुबई में अकाउंट्स खोल लिए सबने, तो हुँ, ठीक है ऐसे ही होगा, क्योंकि वो इतना टैक्स दे नहीं सकते। हुँ, अपने मार्जिन से ही टैक्स निकालना है ना। तो बिल्कुल वो ऐसा है। दुबई में कंपनीज़ खोली, उन्होंने उनको यहाँ पे फ्रीलांसर डिक्लेयर कर दिया है अपने एम्प्लॉइज़ को। कॉन्ट्रैक्टर उस डिक्लेयर करके और उन्होंने वहाँ से अपने सैलरी अकॉर्डिंग निकाल रही है। दैट्स राइट। सैलरी टाइम पे ना देना एक क्राइम है। हुँ, और मैं 7 साल हो गए कासिम अली शाह फाउंडेशन में मैं काम कर रहा हूँ, हमारी 1 दिन भी सैलरी डिले नहीं हुई। अच्छा। 7 सालों में। देयर इज़ नन अ मंथ जिसमें हमारी सैलरी डिले हुई। क्योंकि हमने फैसला किया था कि सैलरी टाइम पे दें और 1 दिन पहले दें। बेहतरीन, ताकि नैरेटिव तो जाए ना एक सोसाइटी में नैरेटिव कि चाहिए। ये टाइम पे देते हैं बल्कि टाइम से पहले देते हैं। ठीक है। आप जितना मर्ज़ी ब्रांड करते रहें, अगर आपके ऑर्गनाइज़ेशन में जो एम्प्लॉयी है, वो डिससैटिस्फाइड है ना ये सैलरी की वज़ह से,
कभी दूध वाले की कॉल आ रही है, कभी आपने बिजली के बिल के पैसे किसी से हुँ, पकड़ रहे हैं आप, तो वो आप ना उसको एक हैसल में डाल रहे हैं मुफ्त की। अच्छा अली साहब आप मुझे ये बताएँ आपकी नज़र में ब्रांड क्या होता है? ब्रांड की क्या निशानी है? फॉर एग्ज़ाम्पल रात को मैं गया हूँ, मैंने जाके एक कपड़ों का हुँ, स्टोर स्टार्ट कर दिए, ठीक है? XYZ.com के नाम से, ठीक है? मेरा माइंडसेट ये है कि मैं इसको ब्रांड बनाना है, हुँ। जैसे सफ़ायर के नाम जी, है, जी। बाय द वे ब्रेकआउट, डाइनर्स, आउटफिटर्स। तो किन स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए और किन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है मैं वैसा आपको एक शॉप टू ब्रांड दुनिया की की जो जर्नी बड़ी में? रिसर्चेज़ है ना, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। दुनिया ये कहती है कि आपको न्यू कस्टमर क्रिएट करने की ना ज़रूरत नहीं है। ठीक है। डोंट गो फॉर न्यू कस्टमर्स, हुँ, रिटेन द कस्टमर। रिटेल कस्टमर्स। आप देखें जिसने आपकी प्रोडक्ट यूज़ की हुई है, आपको उसको कन्विंस करना आसान है अपनी नई प्रोडक्ट जब आएगी, या उसको कन्विंस करना आसान है जिसने आपकी कभी ज़िंदगी में प्रोडक्ट यूज़ ही नहीं यूज़ ही नहीं की। हुँ, नंबर 1 कि आपकी क्वालिटी जो है वो ऐसे टॉप ऑफ द लाइन हो, कि वो आपसे स्किप करके किसी और के पास उसके ना जाए। दिमाग में स्ट्राइक होता रहे, हुँ, ठीक है? अब जैसे मैं स्केचर पहनता हूँ, हुँ, ये पूरी मेरी वार्डरोब में एक ही चीज़ एक्सपेंसिव होती है बस, और कुछ एक्सपेंसिव हुँ, नहीं होता। क्योंकि उन्होंने इतनी मेरी ब्रेन हैमरिंग की हुई है क्वालिटी पे, हालाँकि ऐड मैंने शायद ना देखे हों, बट दे गिव मी प्लेयर्स, दे गिव मी कम्फर्ट। नंबर 1 इज़ क्वालिटी, नंबर 2 इज़ द बिहेवियर ऑफ द जो आपका कस्टमर सर्विसेज ऑफिसर है, बिल्कुल। उसका बिहेवियर क्या है? हुँ, अब आप गौर करें, जब हम जाते हैं यहाँ पे चीज़ आफ्टर आफ्टर सर्विसेज़ सेल की सर्विस के लिए सेल जाते हैं, सर्विसेज़ क्या हैं? आप कहेंगे चीज़ जो है ना हमने सर ये चेंज करवानी है, हुँ, साथ ही उसका ना इतना बड़ा मुँह बन जाएगा। बिल्कुल ऐसा। उसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसे बन जाएगी जैसे आपने कि उसके साथ गैर शरई बात कर दी हो, तो कोई ऐसा। आपने गुनाह कर दिया जैसे। अच्छा, वही शख्स जो नया कस्टमर आ रहा है, उसको वो वेलकमिंग ट्रीट कर रहा है, जिस तरह है, प्लीज़ मुस्कुरा ये के। देखें, वो हुँ, देखें, मैं ये दिखाता हूँ, वो दिखाता हूँ। तो भाई रिटेन द कस्टमर्स, और हुँ, रिटेन कस्टमर तब होता है जब आप आफ्टर सेल सर्विस आप किसी अपनी प्रोडक्ट की अच्छी देते हैं। अच्छी देते हैं। फिर नंबर 3 जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपने अपनी ब्रांड नरेशन में किस ब्रांड एम्बेसडर को ऐड किया है। हुँ, वेरी इंपॉर्टेंट, आप शाहरुख खान को अपनी ऐड में डाल दें, आपका ब्रांड जो है वो कहना पीपल विल चाहिए। बी वेरी हैप्पी। और जो इस पे पैसा लगाता है ना, ये जो एडवर्टाइजमेंट पे, हुँ, और जो ब्रांड एम्बेसडर है उस पे लगाता है पैसा, इसको आप समझें कि ये एक्सपेंसेस नहीं है। हुँ, अगर आप इसको एक्सपेंस समझेंगे ना तो आप पैसा नहीं लगा सकेंगे। हुँ, इसको आप समझिए ये इन्वेस्टमेंट है। एक्सपेंस और इन्वेस्टमेंट में फ़र्क पता क्या है? एक्सपेंस जो होता है जो पैसा लगाया, चला गया। चला गया। इन्वेस्टमेंट वो होती है कि पैसा लगाया और आया। हुँ, तो ऐसे आप जो ब्रांड एम्बेसडर्स हैं ना, वो बड़े हाई प्रोफाइल रखें। और जिन लोगों ने भी ब्रांडिंग पे मुसलसल पैसा लगाया है, स्टार्ट में आपको इन्वेस्टमेंट भी इश्यू होता है। नहीं, अगर इन्वेस्टमेंट आपको इश्यू है, तो आप उसी स्केल अप से काम करें। ठीक है। आप हुँ, सस्ता काम कर लें, आप फेसबुक पे मार्केटिंग कर लें। आजकल तो 10 लाख रुपए की भी कैंपेन बहुत अच्छी डिज़ाइन हो जाती है। आप मुझे कहें ये कप बेचना है, मैं आपको 10,000 कप के बेच के दिखा सकता हूँ। आइडिया निकालना है ना आपने उसमें। हुँ, आजकल जैसे नदीम ने नेज़ा फेंका, हुँ, ठीक है? कितनी हमारी कौम को खुशी हुई। खुशी हुई। हर तरफ वो उसकी बात चल रही थी। हुँ, जैसे नदीम के हाथ में कप पकड़ा दें, वो नहीं, फिर नहीं। से चाय पी रहा नहीं, होगा। नहीं, नहीं, वो तो ख़ैर वो तो ब्रांडिंग हो जाएगी ना, वो तो ब्रांडिंग पैसे है। लेगा ना। ठीक है, आप नदीम की यहाँ लगाएँ फ़ोटो ठीक है। और फ़ौरन उसको फ़ेसबुक पे मार्केट करना शुरू कर दें। हाँ, आप मुझे बताएँ, नहीं बिकेगी? कप नहीं बिकेगा आपका? बिल्कुल बिकेगा। 10,000 का बिक जाएगा आपका सिर्फ़ 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट के साथ, ओनली ऑन लिंक्डइन, फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम पे। आइडिया के लिए ना आप हर वक़्त तैयार रहें। हुँ, कोई भी चीज़ हैपनिंग हुई है ना, आप उससे रिलेटेड आप चीज़ निकालें और आप वो कर लें। जैसे एक और मिसाल दे देता हूँ आपको। कभी मैं कभी तुम ड्रामा देखा है आपने? नहीं। हानिया आमिर का। हाँ, उसका आइडिया। वो वर्ल्ड फेमस ड्रामा होगा इस वक़्त, ठीक है? अब उसकी आखिरी किस्त जो है वो सिनेमा में लगी है। ये अच्छा। पाकिस्तान का तीसरा ड्रामा है जिसकी आखिरी किस्त सिनेमा में लगी हुँ, है। हुँ, एक मेरे पास तुम हो की लगी थी, बिल्कुल। और एक कभी मैं कभी तुम की लगी है। अभी जिस दिन वो ड्रामा लगा, वो हानिया आमिर और उसका नाम फ़हद 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 मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा। उसकी टी-शर्ट पे दोनों की तस्वीरें लगा के और कैप पे तस्वीर लगा के, अगर आप उसको ऑनलाइन सेलिंग पे लगा देते, तो आप 10 लाख रुपए लगा के करोड़ों कमा सकते थे। हुँ, आपने ये देखना होता है कि हैपनिंग्स क्या चल रही हैं,
मार्केट ट्रेंड क्या चल रहा है, आपने उसको फॉलो करते हुए वहां से आपने अपना चंक निकाल अपना लेना चंक है, निकाला। लेकिन करना फौरी काम है, यस। क्योंकि अब उसकी बातचीत खत्म हो गई, 15-20 दिन गुजर गए, आजकल बिस्मिल जो ड्रामा है वो जेरे बहस है, उससे रिलेटेड कुछ कर लें। बिल्कुल। तो आप जो ट्रेंड चल रहा है ना, इमोशंस और फीलिंग्स, देखिए जो भी आपने काम करना है, जो भी कैंपेन डिजाइन करनी है, उसमें इमोशंस और फीलिंग्स जो हैं वो उसको बहुत मैटर उसको इन्वॉल्व करें, जितना वो इन्वॉल्व होंगे। इसी तरह वो जो मैंने पहले बात की, नैरेटिव बिल्डिंग भी आपने इसलिए करनी है कि लोगों को कहें कि ये बड़े मकसद के लिए काम कर रहे हैं आप मेरी ऑर्गेनाइजेशन में, हमने 80,000 जॉब्स क्रिएट करनी है, हमने पाकिस्तान की ब्रांडिंग करनी है, हमने पाकिस्तान को मैप के सामने लेके आना है। जो तकरीरें हैं ये लहू को गरमाती हैं। तो इंसान पे सिर्फ 2 लाख रुपए की काम नहीं करता कि जी मुझे 2 लाख रुपए सैलरी मिलेगी ना, वो कहता है कि मैं किसी बड़े कॉज के साथ अच्छा। जुड़ा हूँ। 2 लाख तो आने ही है, हर तरह ही आने हैं 2 लाख, लेकिन जैसे ही आप बड़े कॉज की तरह साथ जुड़ते हैं ना, तो आपके इमोशनल और फीलिंग्स और स्पिरिचुअलिटी आपके काम के अंदर आ जाती अच्छा, है। अली भाई ये बताएं कि आपने इंटरनेशनल विजिट्स की हैं, इंटरनेशनल आपने यूएस की मार्केट के साथ काम किया होगा और डिफरेंट मार्केट के साथ आपने किया हुआ है, कि जो एक हमारा विजन है पाकिस्तानियों का, एक जज्बा है, हम ये नहीं कह सकते कि नहीं है और बहुत अच्छे अच्छे लोग जो हैं वो इस पे वर्किंग भी कर रहे हैं। तो अगर हम इंटरनेशनल बात करें, डिफरेंट यूएस मार्केट की बात कर लें, यूई मार्केट की बात कर लें, क्या आपने उनमें भी एक ये जज्बा और ये चीज देखी, ऑब्जर्व की है? बिल्कुल है उनमें। देखिए जो बड़ा सेठ बन जाता है ना, जो बंदा अमीर हो जाता है, जब हमारे जो बेचारे अमीर होते हैं ना, मैं उनको बेचारा कहता हूँ। ठीक है। वो पहले 12 घंटे काम करता था, अमीर होने के बाद वो 18 घंटे काम करता है। तो मैं कहता हूँ यार यू आर अ सोफिस्टिकेटेड लेबर, बस तुम ऑफिस में बैठे हो काम करते जा रहे हो, डिफरेंस क्या हुआ? वो उनका स्टाइल ये है कि जैसे ही वो थोड़ा सा अपनी कंपनी को एस्टेब्लिश करते हैं, तो वो उनका थोड़ा सा कैश फ्लो अच्छा होता है, बैक। सबसे पहला काम वो पता है क्या करते हैं? 20 लाख रुपए में एक सीईओ हायर करते हैं, अच्छा। बेहतरीन इंटरनेशनल एक्सपोजर जिसको है, बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन में जिसने काम किया है, वो कहता है भाईजान ये कंपनी है। क्योंकि आपकी कंपनी ग्रो वैसा पता है कब करती है? जब आप अपने से ज्यादा इंटेलिजेंट लोगों को हायर करते हैं। नहीं तो उसका तो एक लेवल रहेगा, जो आपका दिमाग का जो लेवल है वही रहेगा ना, उसके मुताबिक वो रहेगी। जितना एक दिमाग है सीईओ का, उससे ऊपर तो नहीं जा सकता। तो जब आप बड़े लोगों को लेके आएंगे जो आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, वो फिर आपकी कंपनी को अपलिफ्ट करेंगे। वो सबसे पहला काम करते हैं 20 लाख रुपए का सीईओ हायर करते हैं। सेकेंडली वो फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जाते हैं, मुख्तलिफ जो एग्जीबिशन हो रही होती हैं दुनिया में, वहां पे जाते हैं। अच्छा, मुझे आप इस बारे में भी बताएं कि डिफरेंट एग्जीबिशंस जो हैं वो कितना ज़रूरी हैं, और कहाँ आपकी जो एक आपके स्केल डिफरेंस में कितना मैटर करती मैं है, आपको जो आपका पाकिस्तान के हिसाब एक्सपीरियंस से मैं बात है? समझा, आपकी बर्थ कहाँ की है? लाहौर की। लाहौर की। पाकिस्तान। चले आपकी बर्थ लाहौर की है ना, अगर आप जब यहाँ से कराची जाएंगे ना, ठीक है। आपका टोटली विजन डिफरेंट हो जाएगा। हम्म। कराची इज अ बिगर मार्केट, हम्म। प्रैक्टिकल पीपल, पोर्ट और हॉराइजन बड़ा। हम्म। हम सोचते हैं हजारों में, वो सोचते हैं करोड़ों में, बिल्कुल ऐसा। ये फर्क आ जाता है। तो जैसे ही आप कुएं से निकल के समंदर में जाते हैं, तो आपको पता चलता है कि तो मछलियां बड़ी मुख्तलिफ इकसाम की मौजूद हैं। जहाज इतना बड़ा भी होता है, इसके अलावा इस पे जो क्रूज है वो भी चलता है। जो शख्स कुएं में रह रहा है वो कभी क्रूज देख सकता है? नहीं। क्रूज उसमें आता ही नहीं, तो कैसे देखेगा? वो कंटेनर वाला जहाज देख सकता है? नहीं देख सकता। इसीलिए आप अपॉर्चुनिटी नहीं है ना उसके पास। नहीं, उसको विजन ही नहीं है विजन ही ना, नहीं है। उसका देख ही नहीं सकता, नजर में आ ही नहीं चीज रही। इंसान की नजर और कान से चीजें अंदर दिमाग में जाती, और फिर दिमाग उसको प्रोसेस करके आपको आइडियाज देता है। यही फर्क है। आप जब एग्जीबिशन में जाते हैं, मैं खुद अभी लंदन वीक मैंने अटेंड किया 3 मंथ्स बिफोर, ठीक है। आप यकीन करें मेरा दिमाग जैसे फटता नहीं है, जैसे इंसान को एक शुआएं मिलती हैं। मुझे पता चला कि ये लंदन में क्या क्या हो रहा है। दुनिया भर में वहां पे लोगों ने स्टॉल लगाया हुआ था। ठीक। अच्छी बात यह है कि हमारे मुल्क में भी स्टॉल लगाया हुआ था, 8 कंपनीज पाकिस्तान से नाइस। गई हुई थी वहां पे। वंडरफुल। वहां से आपको क्लाइंट मिलता है, ठीक है। आपको नए आइडियाज़ मिलते हैं, नए जो स्ट्रेटजीज चल रही होती हैं उनका पता चलता है। जब ये ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी टॉक्स हो रही होती है ना, इन अच्छा, टॉक्स हाउ से टू हंट अ कस्टमर्स फ्रॉम these kind of वेरी exhibitions? इजी।
customer to hunt a customer is the most easiest task in the exhibition. हाउ आपने अपना स्टॉल लगाना है, ठीक है स्टॉल में आपने कोई ना कोई एक्टिविटी जनरेट करनी है। ठीक है आपको जो लगता है कि ये मेरा कस्टमर हो सकता है, आपने वहाँ पे ये पॉडकास्ट का एक छोटा सा सेटअप लगा के बैठ जाना है। ठीक है आपने कहना है जी आप हमारे साथ आए, आई वांट टू शेयर योर लाइफ एंड योर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जस्ट फॉर 5 मिनट्स। ठीक है आप 10 लोगों को कहेंगे, आपके ख्याल से कितने लोग मान जाएंगे? 7-8 तो आएंगे 7-8 मान जाएंगे। दो भी दो वो नहीं मानेंगे जो कि बड़े कोई किसी हरी में होंगे। बिल्कुल अच्छा, अब आपके पास कंटेंट जनरेट हो गया, आपका उसके साथ रिलेशन बन गया, आपने फिर उसमें उनके साथ अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट से रिलेवेंट बात करनी है। आपका कंटेंट भी डेवलप हो रहा है, साथ साथ आपका उसके साथ रिलेशन भी बन गया। उसी वक्त अगले दिन जब आप उसको लिंक बना के उसको यूट्यूब का सेंड करेंगे तो वो भी हैप्पी होगा, आपकी कंपनी की भी ब्रांडिंग हो गई। अच्छा, फिर जो आ रहा है वहाँ पे आप उनसे कहें जी हमारी सर्विसेज हैं, उनके साथ ना पहले गपशप का माहौल रखें, वहाँ पे खाने रखें, चाय रखें, वहाँ पे कुकीज़ रखें, लोग आएँ आपके साथ बैठें, कैजुअल गुफ्तगू करें आपके साथ। देखिए, जब तक आप फॉर्मल रहते हैं ना, आपको बिज़नेस कोई नहीं मिलता। बिजनेस नहीं मिलता फर्स्ट यू हैव टू कैजुअल, आप एक पीआर और रिलेशन डेवलप करें। उसके साथ फिर आप जितने कार्ड्स आपके पास इकट्ठे हुए हैं, आप सबको मैसेज करें अगले दिन कि जी मैं डिनर दे रहा हूँ, ये इस फलां जगह पे, आप सब लोग आ जाएँ। आ जाएँगे ना, उनमें से आधे आ जाएँगे बिल्कुल आधे आ जाएंगे डिनर करने के लिए। उनको जी उनको भी वो शौक होता है कि जो लोग वहाँ पे आए हुए थे, हम उनके साथ एक डिनर कर रहे हैं। हाँ उनके साथ फिर आपकी गपशप हो गई। फिर आपने देखना है कि इनमें से अब द मोस्ट पोटेंशियल क्लाइंट कौन-सा है। ठीक है मज़े की बात ये है अवैस साहब, यू नीड ओनली वन क्लाइंट। ओनली वन क्लाइंट एक क्लाइंट है मर्सिडीज़ सलीम वोरी साहब के पास, जो पिछले 25 सालों से कंपनी चला रहा है। एक क्लाइंट आपको मिल गया, आप सारी ज़िंदगी उसके साथ एन्जॉय करें। दिस इज़ द मोस्ट प्रैक्टिकल वे, जो मैंने एग्ज़ैक्टली देखा है अभी जब मैं लंदन आईटी वीक अटेंड करके आया। और वैसे भी जो वहाँ पे तकरीरें हो रही होती हैं, सेशंस चल रहे होते हैं, उसको सारा कवर करें और अपनी टॉक्स दें कि मैंने यहाँ इस टॉक से ये सीखा। अच्छा कंपनी डॉक्यूमेंट कितना इम्पोर्टेंट है जो आपकी कंपनी पोर्टफोलियो है कंपनी का एक कंपनी पीडीएफ लोग बना के भेज रहे होते हैं क्या वेबसाइट से गुजारा चल जाता है या वो भी पीडीएफ वेबसाइट, अब मैं क्या सख्त अल्फाज क्या यूज़ करूँ, पैथेटिक ही कह देता हूँ चलें। इज़ द पैथेटिक थिंग जो आपको उस पे आ रहा है ना, व्हाट्सएप पे आता रहता है, प्रोफाइल हमारी कंपनी, ये कोई नहीं देखता। मेक इट इंटरेस्टिंग, इंटरेस्ट की ज़रूरत है। आप कोई इंटरेस्टिंग कंटेंट देंगे तो लोग उसको देखेंगे। उसके ठीक लिए आपके पास 3 मिनट की आपकी ऑर्गेनाइजेशनल डॉक्यूमेंट्री बनी होनी चाहिए। वीडियो फॉर्म में वीडियो सर, रिटन का ज़माना ख़त्म हो गया है, कोई नहीं पढ़ता। कोई नहीं ऑडियो का ज़माना ख़त्म हो गया है। नाउ यू नीड ऑडियो एंड विजुअल। विजुअल्स तब लोगों का अट्रैक्शन होती फेस है। वैल्यू फेस डालें आप उसके अंदर, खूबसूरत जो आपका स्टाफ है, फंकी से वो कुशन में बैठा हुआ है, वो कोई कंपनी के बारे में कोई बात कर रहा हो कि तुम्हें पता है कि ये सर्विस कैसे होती है, बड़ा फनी तरीके के साथ एक डॉक्यूमेंट्री आपकी 3 मिनट की बनी हो, आप वो उसको भेजें। और उसका जो पहला 3 सेकंड है, हर डॉक्यूमेंट्री के पहले 3 सेकंड बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। इम्पोर्टेंट है उसको इतना जोर से बेहतरीन करके बनाएं कि वो मजबूर हो जाए कि मैं इस डॉक्यूमेंट्री को पूरा देखूंगा। अच्छा, जब उसने डॉक्यूमेंट्री देखी तो ही सोल्ड। बिल्कुल आपका आधा काम तो डॉक्यूमेंट्री ने कर दिया। कर दिया उसके दिमाग में एक ऐसा इमेज बना दिया है, मैं ये सर्विसेज देते और मैं ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं, उसको 3 मिनट में पता चल गया। लेकिन आपने इसको इंफॉर्मेशनल वे में नहीं बताना, अगेन इट्स अ क्राइम। यस इंफॉर्मेशन फंकी वे में में बताना, आपने कैजुअल वे में बताना है। casually आपने देखा ना आजकल दुनिया की सबसे बड़ी आजकल पता है कौन सी कंपनी लॉन्च हुई है? टीमू। यस टीमो टीमू का ऐड देखा आपने? बहुत ज्यादा कितना फंकी है यस यार वो। यूट्यूब से, क्योंकि मैं गाड़ी में सुनता रहता हूँ मुख्तलिफ लेक्चर्स, वो हर लेक्चर से पहले वो ऐड आता है। लेकिन मजे की बात क्या है, मैं स्किप नहीं करता। अच्छा यार वो इतना अच्छा सॉन्ग चल रहा होता है उनका, और इतने कलरफुल ऑरेंज ब्राइटनेस, इतना खूबसूरत होता है वो, मेरा दिल ही नहीं करता उसको स्किप करने को। तो आप एक अच्छी ऐसी डॉक्यूमेंट्री बनाएं जो आप लोगों को भेजें। फिर आपने सर क्या करना है, आपने पेज पे ना सिर्फ 1 लाख रुपए लगाना है। ठीक है फेसबुक पेज पे आपको 1 मिलियन व्यूज मिलेंगे उसके। ठीक है आपने अगर लिंक्डइन पे 1 लाख रुपए लगाए आप उसको बूस्ट करने के लिए, आपको कम से कम 50-60 हज़ार उसके व्यूज मिल जाएंगे, ठीक है क्योंकि लिंक्डइन ज़रा एक्सपेंसिव है। ठीक है,
और किस तरीके से, कैसे? बस डॉक्यूमेंट्री बनाएं, ठीक है। उसको बूस्ट कर दें, वेरी सिंपल। डन। लाख रुपए वहाँ लगा दें, लाख रुपए यहाँ लगा दें। देखिए मैं ना दुनिया में ना 2 स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, एक पुश होती है, एक पुल होती है। वो होती है। पुश में ये है कि आपने अपना स्टाफ छोड़ा हुआ है मार्केट में, वो सेल करता फिर रहा है हर जगह पे, पहले बताएगा हम क्या हैं, फ़ोन करेगा, वो टाइम नहीं देगा, ठीक है? यहाँ पे आपने ना पुल स्ट्रैटेजी अपनाई की, आपने अपना ब्रांड, अपनी चीज़ें डॉक्यूमेंट्री के थ्रू डाली उसके दिमाग में, आपको कॉल आ जाएगी। कॉल आ जाएगी। अच्छा अब बात गौर करने की, अब ऐसा सुनिए आप 100 लोगों को मिल रहे हैं, आपको नहीं पता किसी की क्या रिक्वायरमेंट है, किसी का क्या चाहिए, क्या उसको प्रोडक्ट डिमांड है, कुछ नहीं पता। एक बंदा आपको खुद कॉल कर रहा है कि यार मैंने आपकी डॉक्यूमेंट्री देखी है, जरा प्रेजेंटेशन तो दें आके, आपकी क्या प्रोडक्ट है। अब ये बताएं, एक बंदा 100 जगहों पे जा रहा है, उसका रेट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या होगा, और एक कॉल सुन के 5 जगहों पे लोग जा रहे हैं, उसका सक्सेस रेट ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या उसका होगा? सक्सेस रेट ज़्यादा होगा जो 5 जगह पे जा रहे हैं। ज्यादा होगा ना यार। 5 लाख रुपए की डॉक्यूमेंट्री बनाए, लाख रुपया लिंक्डइन पे लगाए, लाख रुपया फेसबुक पे लगाए, इसमें कौन सी कोई रॉकेट साइंस है? हुँ। आप क्यों, अब मैं क्या वर्ड, मेरे दिमाग में वर्ड बड़े सख्त आते हैं, लेकिन मैं अपने आप को होल्ड कर लेता हूँ। आप क्यों एक रवायती खोता काम कर रहे हैं? हुँ। और पुल स्ट्रेटजी खेलें। आपकी जो भी प्रोडक्ट है, आप उसको, इतना आसान हो चुका है आजकल के इस दौर में मार्केटिंग करना, ब्रांड करना। जितना भी बजट है आपके पास, आप उसको ब्रांड करें। मैं किताबें मैं लिखता था जब, वो मेरी कंपनी है, मैंने मिलियंस कमाए हैं किताबों से। अच्छा। हाँ, किताबों की। अब एक तरीका ये कि मैं दुकानों पे जाता ठीक है। किताबें रखवाने के लिए, और अब जब सेल होगी तो वापस करना, वो पैसे भी कोई नहीं देते। नहीं देते। कभी उधार कर लो, कभी आ जाए ना आए, लंबे चक्कर। मैंने बूस्ट लगाया, 5 लाख रुपया बूस्ट का लगाया, 5 मिलियन निकाल लिया मार्केट से। वंडरफुल। सिंपल सा फार्मूला, खुद ही कॉल आती थी, जो लोग बिठाए हुए थे, और वो किताबें डिस्पैच करते रहते थे। बेहतरीन, बेहतरीन। आप क्रिएटिव वे की तरफ जाएं। अगर आपने ग्रो करना है तो अब दुनिया है आइडियाज और क्रिएटिविटी की। रवायती काम करेंगे, कुछ नहीं मिलना। अच्छा, ग्रोथ के लिए ट्रेनिंग्स कितना इम्पोर्टेंट है? हम लोग ये समझते हैं कि हमारे जो डिफरेंट इर्द-गिर्द के सीईओज़ हैं, वो कहते हैं काम चल रहा है, लेकिन जो एम्प्लॉयी की ग्रोथ है, उस पे काम नहीं कर रहे होते, उस लिहाज से। मतलब कि जो एक्स्ट्रा लर्निंग है, जो उसके कॉन्सेप्ट्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स हैं, बिहेवियर है, उस पे हम लोग काम नहीं कर रहे होते। आपको पता है दुनिया में जो सबसे बड़ी 3 रीजंस हैं काम छोड़ने की, यानी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ने की, हुँ। वो क्या है? नंबर 1 इज द टॉक्सिक एनवायरनमेंट। यस। आपकी टॉक्सिक। सैलरी अच्छी भी है, लेकिन आपका कल्चर इतना घटिया है कि आपका वहाँ पे दिल नहीं कर रहा काम करने को। कोई आपको पॉलिटिक्स कर रहा है, कोई मसला कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। नंबर 1 इज दिस, एंड नंबर 2 इज ग्रोथ पाथ नहीं है। ग्रोथ पाथ। द मतलब कि सेकंड, आगे पता ही बैठे नहीं। हैं पिलर्स बैठे में, आप उनको क्रॉस नहीं कर पा नहीं रहे। पता ही नहीं कि मैंने किधर जाना है। हुँ। देयर इज नो ग्रोथ पाथ। बात क्लियर ही नहीं। नहीं है ही नहीं। उसको पता ही नहीं कि मैं कितनी तरक्की करूंगा। ये दिस इज द सेकंड रीजन टू लीव द ऑर्गेनाइजेशन। हुँ। एंड द थर्ड इज कि वो फील ही नहीं कर रहा कि मैं कोई ग्रो कर रहा, मेरा दिमाग, हुँ। मेरी लर्निंग एंड डेवलपमेंट हो रही है। अगर मैं 3 साल पास, जब मेरे पास जो स्किल्स थी या मेरे पास जो कैपेसिटी थी वर्किंग की, आज भी वही है। लेकिन इसमें मल्टीपल फैक्टर्स ये भी आ जाते हैं कि आपको एक किचन मनी आ रही है मंथली, आपको एक फिक्स सैलरी आ रही है, ठीक है? तो आप स्किप करने का रिस्क नहीं लेते कि यार मुझे अब उस लेवल पे, मैंने जितना फील किया है, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो पाकिस्तान में आईटी इंडस्ट्री में मोस्टली हैं और वो काम शाम कर रहे हैं, कि आईटी इंडस्ट्री में आई फील लाइक कि जब तक आप जॉब कर रहे हो, आपका एक ब्रेक है। मतलब कि मुझे नहीं लगता कि आईटी इंडस्ट्री में 5-6 लाख रुपए से ज़्यादा कोई सैलरीज़ देता है। 5-6-7 लाख रुपए से ज़्यादा कोई देता है। तो जब उनको स्विचिंग की, उस जब वो सैलरी ले रहे हैं, ऑप्शंस बहुत कम हो जाती हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात की। इसका मैं आपको प्रैक्टिकल जवाब देता हूँ। आप काम वहीं पे करें, आप थोड़ा सा 2 घंटे 1 घंटे अपना फ्रीलांस करें, हुँ। फिर भी आप एलिवेट रहेंगे। देखिए ह्यूमन नेचर ये है कि वो ना ज़्यादा से खुश होता है, हुँ। वो ग्रोथ से खुश होता है। बेशक वो ग्रोथ जो है फाइनेंशियली हो, उसकी फेम वाइज़ हो, उसके फेसबुक के फॉलोअर्स हों, हुँ, हुँ। लिंक्डइन के, आपके यूट्यूब के व्यूज़ हों, वो उससे उसको खुशी मिलती रहती है ग्रोथ पे। ग्रोथ। अगर आपकी ज़िंदगी में ग्रोथ नहीं हो रही ना, तो इसका मतलब पता है क्या है? कि दैट यू आर डिक्लाइनिंग। डिक्लाइन। अब आप एक बात कहेंगे कि 5 लाख रुपया सैलरी ले रहा है बंदा, बिल्कुल। डिक्लाइन कैसे हो सकता है? वो तो 5 लाख आज भी 2024 में ही 5 लाख है,
25 में भी 5 लाख है, 26 में भी 5 लाख। हम्म, आप कहेंगे डिक्लाइन कैसे हो सकता है? डिक्लाइन मेरे भाई वो ऐसे होता है कि जब आपकी एज बढ़ रही, एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, एक्सपीरियंस बढ़ रहा नॉलेज बढ़ रहा है, सैलरी अगर नहीं बढ़ रही है, आप वहीं खड़े हुए तो डिक्लाइन हो गया। Decline नहीं, हो गया। वहां नहीं खड़े हुए आप डिक्लाइन पे हैं। तो आपकी हल्की हल्की जो सैलरी में इंक्रीमेंट है या आपके प्रोजेक्ट्स में कोई ना कोई इंक्रीमेंट है, वो आती रहेगी। अच्छा, हम लोग ये भी होते हैं कि हम लोगों के अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि अगर हम यहाँ हैं, अगर हम स्विच करेंगे, हम पता नहीं जॉब स्टेबिलिटी होती है, नहीं होती, पीछे बीवी है, बच्चे हैं और सारी चीज़ें सब कुछ चल रही हैं। एक जो अंदर का डर है, एक फ़ियर है, वो भी बहुत ज़्यादा है। आप गाड़ी चलाते हैं वैसा? बिल्कुल। अगर आप ये सोचें कि आप सारे जो सिग्नल ग्रीन होंगे तो मैं गाड़ी निकालूंगा, तो क्या ऐसे मुमकिन है? ये टोटल लाइफ रिस्क पे है। शादी हुई है आपकी? नहीं हुई। शादी का डिसीजन इज द बिगेस्ट रिस्की डिसीजन इन द वर्ल्ड। हुँ, बंदा कहता है यार शादी हो रही है, पता नहीं क्या होगा मेरे साथ। लोग करते ही है ना, फिर भी आपको रिस्क उठाना पड़ता है। अगर आप जिंदगी में रिस्क नहीं उठाएंगे तो आप कहीं नहीं जा सकेंगे। मेरे पास कोई पैसा नहीं था, मैं 2011 में यूके चला गया था, 2 लाख रुपए उधार पकड़ के लोगों से, ठीक है, और मेरी सैलरी सिर्फ 20,000 रुपए थी। ठीक है। मैंने कहा कि यार मैं कैसे, अब हिसाब लगाए ना सर्वाइव कैसे हो? कि 20,000 सैलरी है, हुँ, 50,000 4 लोगों से उठा लिया, कैसे उतरेगा? उतर सकता था, मुश्किल डिसीजन। लेकिन मैंने पढ़ा हुआ था कि जो सफर है वो वसीला जफर है। कि आप सफर करें, आपके रास्ते चीजें खुल जाती हैं, रिस्क खुल जाता है। हुँ, रिस्क कहाँ से खुलता है? एक्सपोजर आता है, एक्सपोज़र। नॉलेज आता है, नेटवर्किंग होती है। हुँ, 2011 के क्लाइंट्स मेरे आज तक चल रहे हैं यूके के, वंडरफुल। 13 साल हो गए हैं। अगर मैं डिसीजन उस वक्त ना लेता तो क्या होता? क्लाइंट्स ना आते, कुछ भी नहीं कुछ आता। भी ना आता। हुँ, यूके के बाद फिर मैं जर्मनी गया, मैं फ्रांस गया, मैं टर्की गया, मैं अमेरिका गया, मैंने फिर पूरी दुनिया देखी। लेकिन रिस्क उठाना पड़ता है भाई। आप फैसला कर लें कि मैंने एक मीडियोकर लाइफ गुजारनी है, ना उठाएं रिस्क। हुँ, जो रिस्क जो है ना, रिस्क वो रिस्क में छुपा है। रिस्क में छुपा है। वंडरफुल। उठा लें, आगे बढ़ जाए। अच्छा अली साहब, ये बताएँ कि जो डिफरेंट कंपनीज़ के सीईओज़ हैं, जी। उनको आप क्या प्रेफ़र करते हैं कि उनको मंथ में 1-2 मर्तबा डिफरेंट यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स को और इंस्टा इन्फ्लुएंसर को, लिंक्डइन की जो टॉप नॉच पर्सनैलिटीज़ हैं, उनको बुला के अपने पास जी, और उनके साथ उनसे भी ब्रांडिंग करवानी चाहिए? इसमें डेफ़िनिटली, क्या कहेंगे? डेफ़िनिटली होनी चाहिए। देखिए, आपका जो भी नैरेटिव है ना, वो आपका सोसाइटी में उसका पता चलना चाहिए। हुँ, आप यूट्यूबर्स को इंटरव्यूज़ दें, लिंक्डइन इन्फ्लुएंसर्स को बुलाएँ, उनको बताएँ कि ये मेरा नैरेटिव है ऑर्गनाइज़ेशन का। बिल्कुल, वो 50 जगहों पे हर बंदा वो शेयर करेगा। हर किसी के 2-2 3-3 लाख फॉलोअर्स होते हैं। बिल्कुल ऐसा। फिर आपके जब इंटरव्यूज़ होंगे, आप उन इंटरव्यूज़ को शेयर करेंगे, हुँ, तो सोसाइटी में आपका नैरेटिव जाएगा। आपके रिश्तेदारों को पता चलेगा, आपके दोस्तों को आपका नैरेटिव पता चलेगा, आपके एम्प्लॉइज़ को, नॉट ओनली योर एम्प्लॉइज़, द एम्प्लॉइज़ ऑफ अदर ऑर्गनाइज़ेशंस, उनको भी पता चलेगा कि आपकी क्या सोच है सोसाइटी के बारे में। बिल्कुल। तो ऐसे ये जब सारा काम करेंगे, आप अचीव पता है क्या करेंगे? एक्सीलेंट ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स और मेनली यही चाहिए। यार जिस कंपनी ने नंबर 1 पे जाना है, टॉप पे, उसका तो ह्यूमन वो रिसोर्स एक क्लास होता है, हायर कर ले, वो चला जाए चला जाएगा। और उसको कल्चर दे, एनवायरनमेंट दे, दैट्स इट। अब मैंने ये देखा है अनफॉर्चुनेटली, कंपनी का जो टर्नओवर है वो अरबों में है। हुँ, और अगर मैं किसी को फ़ोन करके कहूँ कि आपने इस कंपनी में जॉब करनी है, तो ये मैं कहता हूँ उनके लिए एक गाली है। इससे कम मैं नहीं कह सकता। एक कंपनी अरबों की है और वो शख्स पता है क्या कह रहा है? ये कौन-सी कंपनी है? यानी कंपनी का पता ही नहीं है अगर आपकी, तो हाउ यू विल अट्रैक्ट ए क्लास स्टूडेंट्स एंड कैंडिडेट्स फॉर योर ऑर्गनाइजेशन? अच्छा और मैंने और एक उससे पहले सोचिए, अगर उससे पहले अगर उस शख्स के तक वो नैरेटिव पहुंचा हो, तो क्या वो ये सवाल करेगा यानी कौन नहीं सी करेगा, कंपनी है? नहीं करेगा। वो ये सिर्फ सवाल नहीं करेगा, वो कहेगा यार आई विश टू वर्क विद दैट कंपनी। एक माइंडसेट और भी देखा है मैंने, हम्म, वो ये देखा है कि
जो प्रेसिडेंट्स होते हैं, सीईओ, सीटीओस होते हैं, वो ये कहते हैं कि हमें तो प्रेज़ेंस यूएस मार्केट में बनाने की ज़रूरत है, ठीक है? हमें तो बिज़नेस टीम आपकी यहाँ बैठी हाय हुई है हाय! 200 की, यही ठीक तो है? मसला है। और वो कहते हैं कि जी, ओए होए! हमें अपनी ब्रांडिंग, हमें अपनी रेपो, हमें तो यूएस मार्केट की ज़रूरत है, क्लाइंट्स हमें वहाँ से आने, पाकिस्तान में तो हम डील ही नहीं करते। चलिए मैं ना अगर आपको पाकिस्तान में हमने ओके, कोई ब्रांडिंग करनी बड़ी है, अच्छी ना बात हमें की ज़रूरत आपने। है। आई अंडरस्टैंड, टोटली अंडरस्टैंड। मेरे अपने भी क्लाइंट्स बाहर ही हैं। हुँ, लेकिन अब की बात ये है कि आपको किसी ने जॉइन करना है ना, हुँ। वो किस बुनियाद पे करेगा? आपकी ब्रांडिंग ही नहीं है कोई। आपको वो जानता ही नहीं है अगर, तो वो क्यों करेगा आपको जॉइन? और जो एम्प्लॉइज़ हैं, वो अगर बताते हैं कि नंबर मैं 1 फलाँ कंपनी में काम अच्छा करता अब हूँ। ये कितनी देखिए ना बात आप कितनी हैरत अंगेज़ बात है, बल्कि थोड़ा-सा एम्प्लॉइज़ में ना कॉम्प्लेक्स में भी आता है। आपकी शादी होनी है, हाँ, आप बता रहे हैं जी मैं हूँ इस टाइटेनियम कंपनी में, ठीक फॉर है। एग्ज़ाम्पल हुँ, टाइटेनियम में। वो कहते हैं, "वो किधर है? वो क्या कर वो क्या करती है काम? उसका क्या काम है?" इसका मतलब पता है क्या है? जिस बंदे ने ये सवाल पूछ लिया ना अगर कि वो क्या है, वो क्या करती है, इसका मतलब दिस इज़ द कंपनी फेलियर। हुँ, ये कंपनी का फेलियर है। अच्छा लेकिन एक वो टर्नओवर उसका मिलियंस में है। नहीं, वो ज़्यादा देर नहीं रहेगा। उसकी वजह सुन लें, क्योंकि वो अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा अपने हाई प्रोफाइल कैंडिडेट्स को। अच्छा एक एम्प्लॉयी होता है ना अच्छा, इसमें एक सवाल और है नहीं मेरा। मैं पहले बता इसमें जो एम्प्लॉयी होता है ना, वो एक प्रिविलेज फ़ील करता है। हुँ, आपको मज़े की बात बताऊँ जियो की तनख़्वाहें बाकी चैनल से कम है। कम है। हल काफ़ी कम है। लेकिन बंदा प्रिविलेज फ़ील करता है बताने में कि दैट आई एम इन जियो। जी। उसको ना एक फ़ीलिंग्स आती है। तो आपको मैं पहले से कह रहा हूँ फ़ीलिंग्स एंड इमोशंस हुँ, ये इंसान की बुनियादी रिक्वायरमेंट है। अच्छा जब वो 4 बंदों में कहता है ना आई एम वर्किंग इन जियो सब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सर, आप मुझे अपना कार्ड दीजिएगा, मेरा नंबर लीजिएगा, मुझे राब्ता कीजिएगा। हुँ, अगर वो कहे जी सैलरी उसकी 2 लाख है हुँ, और वो काम रॉयल टीवी में कर रहा है, तो क्या कोई उससे कार्ड लेगा? नहीं, उसकी रिस्पेक्ट करेगा? क्या कोई चाहेगा कि मेरा एक कनेक्शन हो इस बंदे के साथ? नहीं चाहेगा। तो यू हैव टू बिल्ड द ब्रांड टू क्रिएट द न्यूज़ सेंस इसको न्यूज़ सेंस कहते हैं। हुँ। कि आपको एक मज़ा आए बताने में कि मैं इस कंपनी में काम करता हूँ। आप एक प्रिविलेज फ़ील करें 50 बंदों में बैठ के आपको अच्छा फ़ील हो। अच्छा इन लोगों का जो माइंडसेट होता है सीईओज़ का वो ये है कि हमारे पास 200 बंदा है हुँ, और वो एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है और उसकी एक प्रोडक्ट चल रही है। अब वहाँ जो 200 बंदा बैठा हुआ है, वो इतना एक्सपायर्ड हो चुका हुआ है, 8 साल से उस कंपनी में काम कर के, ठीक है? हुँ। वो उनके फाउंडिंग मेंबर्स में से कंपनी भी उनको डिस्टर्ब नहीं करती कि ये जाएँगे तो हमारी प्रोडक्ट हिलेगी। वो भी ये फ़ील करते हैं कि अब हम इतने आउटडेटेड फ्रेमवर्क पे काम कर के एक्सपायर्ड हो चुके हुए हैं हाँ, कि अब हम जब बाहर निकलेंगे, हमारा गुज़ारा ही नहीं है, गुज़ारा नहीं हमें है। कोई रखेगा ही नहीं, ठीक है? अब यहाँ वो इन्वेस्ट ही नहीं करते, हाँ, ना वो ब्रांडिंग करते हैं। वो कहते हैं कि जो हमारा एम्प्लॉयी है वो तो है हमारे पास और वो हमें छोड़ के इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि उसको पता है कि हमने उसको एक्सपायर कर अब दिया है। ऐसा ग्रोथ माइंडसेट नहीं है ना। क्या सारी ज़िंदगी 200 बंदों पे ही रहना? सारी ज़िंदगी 200 पे ही खुश हैं? अगली बात सुन लें और, जो शख्स ब्रांड नहीं करेगा, आपको पता है कि जो टॉप नंबर 1 इश्यू टॉप सॉफ्टवेयर हाउसेज़ का, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का क्या है? नंबर 1 इश्यू क्लाइंट्स क्लाइंट्स भी है, हुँ, बट दैट इज़ नॉट अ नंबर 1 इश्यू। ह्यूमन रिसोर्स यस। नंबर 1 इश्यू ह्यूमन रिसोर्स है। हुँ, अब आपने ये देखना है कि हाउ आई विल अट्रैक्ट इट हुँ, और वो अट्रैक्ट आपके नैरेटिव से होगा, आपकी ब्रांडिंग से होगा, आपकी डॉक्यूमेंट्री से होगा। वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, आप उस तक आपकी चीज़ें पहुँच रही हैं। उसके वहाँ पे दिल में ख्वाहिश पैदा हो रही है। जैसे एक ज़माने में नंबर 1 जो मुझे अब अभी आजकल का नहीं पता, नंबर 5 ऑर्गनाइज़ेशंस जो थी ना जब स्टूडेंट्स पढ़ते थे, हुँ, हुँ, नंबर 1 पे टेलीनॉर था एक ज़माने में, ठीक है। 2nd पे कोक था, नेस्ले था, यूनिलीवर था, ये था ऑलपर्स था। ऑल पर्सन ये 4 वैसे बड़े ब्रांड हैं, ये एक पाकिस्तानी ब्रांड है। ये उनकी ख्वाहिश थी कि हमें यहाँ जॉब मिले। हुँ, अब आप देखते हैं जब आपको हाई टैलेंट आपको पिच कर रहा है, उसमें से आपने टॉप मोस्ट निकाल लिया, तो इसका मतलब है क्रीम तो आपने निकाल ली। तो बिल्कुल। क्रीम ने ही दुनिया को और अच्छा ऑर्गनाइज़ेशन को मेरी डेवलप नज़र किया है। में जॉब फेयर भी एक मार्केटिंग का पार्ट है, जॉब फेयर ब्रांड पे ज़रूर जाना चाहिए। अब एक क्वेश्चन यहाँ एक ये जनरेट होता है हमने कोई हायरिंग करनी है, हमने अपने जो ट्विटर बुक है ना, उसने लिंक्डइन पे जॉब पोस्ट करनी है, हुँ, उसको 100, 150, 200 सीवीज़ आनी है, उसमें से शॉर्टलिस्ट करके कैंडिडेट तो हायर हो गया, हुँ, ठीक है?
जॉब फेयर पे क्यों जाएँ? हम क्यों जॉब फेयर पे जाके अपने एक्सपेंस करें? हम क्यों यूनिवर्सिटीज़ अच्छा, को पे पहली करें? बात तो वैसा भी है कि कोई ये ज़्यादा एक्सपेंस नहीं है। हुँ, 25-30 हज़ार रुपए का स्टॉल होता है, बिल्कुल, कहीं लाख का होता है, कोई एक्सपेंस नहीं। लाख रुपए तो हम 4-5 बंदे खाना खा जाते खाना हैं। का। उसमें आप सिर्फ़ इसको जॉब फेयर ना देखें, इसमें आप ये देखें कि आपका जो एम्प्लॉयी है, कई दिनों से दफ़्तर में बैठ के काम कर रहा है। हुँ, क्या वो फ्रेश फ़ील नहीं करेगा स्टूडेंट्स में जाके? हम अपना वर्किंग आवर्स क्यों ज़ाया करें? उसके वर्किंग आवर्स ज़ाया जा रहे हैं नहीं, ना। ज़ाया नहीं है ना। सर ये माइंडसेट है लोगों का। सर, ये माइंडसेट गलत है। आप अगर कहें कि मैं सोता नहीं मैं और 8 घंटे में और काम कर लूँगा, क्लाइंट से हम तो काम पर कर आवर लेंगे। चार्ज कर रहे हैं ना। तो अगर हम क्लाइंट को कहेंगे वो तो कहेगा कि भाई मुझे काम पे फोकस चाहिए, मैं ये एक्टिविटीज़ नहीं कर रहा। लोगों के ये माइंडसेट हैं। आपने 1 साल में भई 10 एक्टिविटीज़ रखनी है, 20 रखनी है, क्या हुँ, उससे फ़र्क पड़ जाएगा? देखें, आप मेरी बात समझने की कोशिश करें, मैं आपको फिर मिसाल से समझाता हूँ बात। एक शख्स था, वो 6 घंटों में 12 दरख़्त काटता था। हुँ, एक शख्स था, वो 12 घंटों में 6 दरख़्त काटता। हुँ, दोनों एक ही जंगल में काम करते थे। बिल्कुल। अच्छा, जब दोनों आके बैठते थे, तो वो कहते थे, "यार समझ नहीं आती, मैं 12 घंटे काम करता हूँ, तो दरख़्त मेरे 6 कटे होते हैं। ठीक है, बात तुम 6 घंटे काम करते हो, दरख़्त तुम 12 काटते हो, व्हाट इज़ दिस? और हमारे जो 100 है, वो भी सेम है, सेम। हमारा मालिक भी सेम है, तुम ऐसा क्या करते हो?" तो वो कहता है, "मैं तुम्हें टेक्नीक बताता हूँ।" वो कहता है, "जब एक दरख़्त कट जाता है ना, तो मैं बैठ जाता हूँ, हुँ, 10 मिनट का ना वेट करता हूँ, अपने आप को सहलाता हूँ, रेस्ट करता हूँ।" लेकिन वो कहता है, "मैं सिर्फ़ रेस्ट नहीं करता, मैं अपना साँव जो है ना, वो शार्प करता हूँ।" हुँ, वो 50 हिट मार के दरख़्त काटता था, ये 12 हिट करके दरख़्त काट लेता है। हुँ, रेस्ट भी हो गया, शार्प सॉ भी शार्प हो गया। इसकी स्टोरी है, आप पढ़ लीजिएगा, शार्पन योर सॉ। जब आप एम्प्लॉयी का जो सॉ है वो शार्प कर देते हैं, तो ही बिकम मोर प्रोडक्टिव। यही माइंडसेट चेंज की ज़रूरत है हमारे कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज़ के यार, एग्ज़ीक्यूटिव चेंज जो पर्सपेक्टिव। करेगा, वो नेटसोल और सिस्टम्स और डेवसिंग बन जाएगा। जो नहीं करेगा, वो नहीं बनेगा। बिल्कुल। सिंपल सी बात है। आप शार्पन द सॉ करें एम्प्लॉयी की एंटरटेनमेंट पे। अच्छा ये हमने बात की कॉर्पोरेट ब्रांडिंग की, राइट? हुँ। कि हमने अपनी ब्रांड को कॉर्पोरेट एम्प्लॉयी ब्रांडिंग जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है और वो किस तरीके से आपकी नज़र में होनी चाहिए? एम्प्लॉयी ब्रांडिंग में आप उनके साथ ना उनकी डिस्कशंस करवाएँ, ठीक है। उनकी ट्रेनिंग्स करवाएँ, उनके राउंड टेबल डिस्कशंस करवाएँ। हुँ, हुँ, अच्छा, जब हर डिपार्टमेंट में ना मैं आपको बताता हूँ, जब इंसान के पास बहुत नॉलेज, एक्सपीरियंस और एक्सपोज़र होता है ना, हुँ, तो उसका दिल करता है मैं किसी के साथ बयान करूँ। बिल्कुल। आप मुख्तलिफ इंडस्ट्री से, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स को बुलाएँ और अपने ही जो कॉर्पोरेट के जो प्रोफ़ेशनल्स हैं, अपनी ही ऑर्गनाइज़ेशन के हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं, उनके साथ उनकी टॉक्स करवाएँ। हुँ, एक तो 20-20, 25-25 लोग स्टूडेंट्स आपके पास आएँगे। आपकी ऑर्गनाइज़ेशन देखेंगे, आपकी तस्वीरें बनेंगी, आपकी वीडियोज़ बनेंगी, रील्स बनेंगी। आप एम्प्लॉयी जो है ना, वो एक अच्छा फ़ील करेगा हुँ, कि जी मैं अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा हूँ। शेयर कर जब इंसान के पास वैसा नॉलेज हो ना, उसको शेयर करने का बड़ा मज़ा आता है। बिल्कुल। जैसे अभी मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है आपके साथ अपना नॉलेज शेयर हुँ, करके। तो ये प्लेयर को एनहांस करे। हुँ, अच्छा, उसके बाद फिर जो डेज़ आ रहे होते हैं, मुख्तलिफ वुमेन एम्पावरमेंट का डे है, हुँ, कोई मैंगो पार्टी मैंगो है, पार्टी का। ये सारी करें, हफ्ते में ज़रूर करें, महीने में करें, जितनी ज़्यादा हो सकता है करें हुँ, और हर एक्टिविटी को ना एंड रिज़ल्ट उसका वो मेज़र करें मीनिंगफुल रिज़ल्ट कि होना क्या चाहिए। करना है। हुँ, अच्छा, हर एक्टिविटी को आपने अब सोशल मीडिया की नज़र से देखना है हुँ, कि इसको हमने प्रोजेक्ट कैसे करना है, इस एक्टिविटी को। ठीक है। हर एक चीज़ की कोई ना कोई वीडियो बनाएँ साथ, कोई अगर आम खा रहा है, उसकी आम खाते हुए वीडियो बनाएँ। अच्छा। जैसे आपके चेहरे पे स्माइल आई ना अभी, हुँ, इसी तरह जो सोशल मीडिया पे देखेगा, उसके चेहरे पे भी इसी तरह स्माइल आएगी। अगर वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है, तो उसकी कुछ छोटी-छोटी सी टॉक्स करवाएँ अपने एम्प्लॉइज़ के साथ। अच्छा मुझे लगता है कि हमें राउंड टेबल डिस्कशंस भी करनी चाहिए डिफरेंट प्रोफेशनल्स के साथ बुलवा के कॉर्पोरेट ताकि हम अपना नॉलेज को मज़ीद एनहांस कर राउंड सकें। टेबल डिस्कशन तो मेरा फ़ेवरेट एक्टिविटी है एक्चुअली। हुँ, हुँ, जब आप हाई प्रोफेशनल्स को मुख्तलिफ बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के एचआर हेड्स को, मार्केटिंग हेड्स, एडवर्टाइजमेंट हेड्स को बुला के 10 लोगों को बुलाते हैं और उनकी आप डिस्कशन करवाते हैं। उससे वो डिस्कशन में सीईओ खुद होना चाहिए। हाँ, हाँ। वो सीखे उनसे कि मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या प्रैक्टिसेस हो रही हैं। तभी सर कुछ सीईओज़ का ये माइंडसेट है, इनसे क्या सीखना है? इन लोगों को क्या पता? कोई ये मसला लोग नहीं। अगर वो समझते हैं ना कि इनको नहीं पता, तो वो उन लोगों को देख लें जिनको वो समझते हैं कि उनको कि पता है। उनको पता है। वेरी सिंपल।
कोई बात नहीं, आप उनसे से आप बिल गेट्स से सीख लें जाके। आप स्टीवन और कवी से किताबें पढ़ के सीख लें, उनके लेक्चर अच्छा सुन लें। ये अच्छा पहले इसको राउंड टेबल की बात कंप्लीट कर लें। राउंड टेबल में हर शख्स ने एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। ठीक है। अच्छा, फिर आपने उसकी बेहतरीन सी प्रोडक्शन करनी, हुँ, वीडियो प्रोडक्शन। अब मैं बार-बार कह रहा हूँ वीडियो का ज़माना है। हुँ, फिर 10 लोगों को आपने उनके क्लिप्स शेयर करने हैं। हर बंदा अपने सोशल मीडिया पे उसको शेयर करेगा। हुँ, आपकी ऑर्गनाइज़ेशन की बात 10 ऑर्गनाइज़ेशंस में चली गई हुँ, और ऑर्गनाइज़ेशंस वैसा वो ग्रो करती है जहाँ पे हलचल मचती हुई नज़र आए। मचती है। हलचल होती रहे, कुछ हो रहा है, हैपनिंग्स हैं, कोई टूर जा रहा है, कोई स्वाद जा रहा है, कोई मूवीज़ के लिए जा रहा है, कोई आप मूवी स्क्रीनिंग आपने अपनी ऑर्गनाइज़ेशन में करके लोगों को मूवी दिखा के उस पे डिबेट करवा रहे हैं। कि ये जो हिस्सा है ना ये हमारा हिस्सा आपको पता है कितना है बॉडी का? कितने परसेंट होगा आपके ख़्याल से? 2% तकरीबन 5% लगा लें। 5% लेकिन इस 5% में आँख भी है, नाक भी है, ज़ुबान भी है, कान भी है, दिमाग भी है हमारा। हुँ, इस पे ना 95% एनर्जी लगाएँ अपनी ज़िंदगी की, इस हुँ, पे और बाकी जिस्म पे लगाएँ 5%। तो आप ग्रो करते जाएँगे। हुँ, सिंपल सा ये फ़ॉर्मूला है 5% का और 95% का। बिल्कुल, सारे रिसोर्सेज़ यहाँ पे लगा दें, तो ये आपको ग्रो करवाएगा। बिल्कुल वंडरफुल। अच्छा मैंने जितना फ़ील किया कि एक ज़माना होता है हर चीज़ का, ठीक है? जिस तरीके से पहले बुक रीडिंग का एक बहुत दौर था। हम लोग बुक रीड किया करते थे। आहिस्ता-आहिस्ता इस चीज़ को ख़त्म किया तो स्लाइड्स का दौर आ गया। यूनिवर्सिटीज़ की भी अगर हम बात करें, ठीक है? कि पीडीएफ आ गई हैं, पीपीटीज़ आ गई हैं, क्या बच्चा उससे पढ़ता है, बुक्स का तो पता भी नहीं और बाज़ार-बुज़ूर जो है वो काफ़ी बुक्स तो चैलेंज फेस करने को मिल रहा है। जिस तरीके से अब आगे आगे वक़्त आ गया वीडियोज़ का, ठीक है? ऑनलाइन यूट्यूब पे वीडियोज़ आ गई हैं, वर्चुअल यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू आप ऑनलाइन सेशंस ले रहे होते हो। अलबत्ता इतनी एडवांसमेंट हो चुकी हुई है, ये जो स्मॉग की वजह से ये स्कूल्स बंद हैं। अब आजकल ऑनलाइन बच्चे चल रहा है। केजी क्लास के बच्चे, 1 क्लास के बच्चे बैठे हुए ज़ूम पे क्लास ले रहे हैं। जबकि कोविड से पहले किसी को पता भी नहीं था ज़ूम होता क्या है, सही। ठीक है? और ये सारी चीज़ें। आपकी नज़र में जिस तरीके से ये दौर चेंज हो रहा है, नेक्स्ट आप क्या देखते हैं कि कहाँ जदीद टेक्नोलॉजी मूव कर रही है और करेगी? और क्योंकि हम लोग सब बंदे यही कहते हैं और आपके इसके बारे में क्या पर्सपेक्टिव है कि हम लोग अभी भी क्या इतना पीछे हैं? क्योंकि हम कहते हैं ना कि पाकिस्तान में तो चीज़ तब आती है जब बाहर से जब अच्छा ये अब ये बात उसी नहीं रही वैसे जब से ये डिजिटल वर्ल्ड ओपन हुआ है ना तब हुँ, ये बात नहीं अब रही है। ठीक है, पहले किसी ज़माने में हुआ करती एसी जब आता था ना हुँ, तो एसी को पाकिस्तान आते-आते 20 साल लग जाते थे, हाँ, हाँ, जब एसी इजाद हुआ था। ठीक है, इसी तरह जब गाड़ी इजाद हुई थी तो इस बड़े-सग़ीर पे गाड़ी आने में बड़ा टाइम लग गया था। अब सारा वर्ल्ड है डिजिटल और ऐप्स का। ठीक है, जो ऐप आप फेसबुक की यहाँ यूज़ कर रहे हैं, जो चैट जीपीटी यहाँ यूज़ कर रहे हैं, वही अमेरिका में यूज़ हो रही ठीक है। है, अब टेक्नोलॉज़ी बहुत जल्दी आ रही है। हुँ, मुझे लगता है डिज़ास्टर होने वाला है, ठीक है, आगे आने वाले वक़्त में। हुँ, इंसान इंसान से दूर हो जाएगा। देखिए ना, आप देखें अब रोमांस के लिए लोगों ने टॉयज़ रखने शुरू कर दिए हैं। अब हुँ, रोमांस टॉय के साथ हो रहा है जी, हुँ, ठीक है? अब इंसान के अंदर लोनलीनेस बढ़ेगी क्योंकि हर शख़्स जो है ना वो कहता है मैं मोबाइल पे ही लगा हूँ अपने, बातचीत पे उसका टाइम नहीं लग रहा। फिज़िकल मीटअप्स जो हैं वो बहुत कम होते जा रहे फिज़िकल हैं। मीटअप जितने होंगे, आप उतना खुश रहेंगे। हुँ, देखिए, अभी मैं सना खान ने बड़ी अच्छी एक कॉन्फ्रेंस अभी अरेंज की थी, वुमेन एम्पावरमेंट वो मैंने की। मैं कम से कम 50 लोगों को वहाँ मिला हूँ। बेहतरीन। 20-25 मैंने सेल्फ़ीज़ तस्वीरें लोगों से के साथ बनवाई हैं और मैं अपना हाई डोपामाइन करके आया हूँ। हैप्पीनेस का जो केमिकल है, हुँ, वो मेरा हाई हुआ हुआ था इस वक़्त। तो जब आप मिलते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, जब लोग आपको एडमायर करते हैं, हुँ, तब आपको खुशी होती है। और बिल्कुल, मोबाइल ने आपको क्या एडमायर करना है? मोबाइल ने आपको क्या खुशी देनी है? लाइक्स और कमेंट्स की जो खुशी है, वो बड़ी आर्ज़ी है। अगर नहीं आएगी, तो आप डिप्रेस हो जाते हैं। अगर ज़रा ज़्यादा आ जाएगी, तो आप खुश हो अच्छा जाएँगे। अली भाई एक बहुत मज़े का सवाल पूछने लगा हूँ। ब्रांडिंग विदाउट अमाउंट, विदाउट बजट, आपके पास बजट नहीं है, कोई मसला नहीं, तो आप ब्रांडिंग आपने करनी है, नो ठीक है? प्रॉब्लम। आपने आउट ऑफ द बॉक्स दिखना है। हुँ, इसकी क्या टिप्स होंगी इसकी? वेरी, वेरी सिंपल। एनहांस योर नॉलेज हुँ, एंड बिकम समथिंग स्टैंडिंग आउट पर्सनैलिटी ऑफ द वर्ल्ड, देन पीपल विल इनवाइट यू। जैसे आप जिन लोगों को इनवाइट करते हैं, हुँ, उनका तो कोई पैसा नहीं लगता। जैसे अब मैं आपके पास आया हूँ, मेरा तो कोई पैसा नहीं लगा। बिल्कुल, आपका सारा सेटअप है, आपने इसको अपलोड करना है, आपने बूस्ट करना है, बिल्कुल। फेम मुझे मिल जाएगा। हुँ, अपने आप को नॉलेज में ना स्टैंडिंग आउट करें।
बिल्कुल। देन मीडिया विल इनवाइट, फिर आप अपनी जो वीडियोस खुद भी अगर डालेंगे यूट्यूब पे या फेसबुक पे, पीपल विल वॉच यू। हुँ। ये तो मैं आपको बात कर रहा हूँ कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके पास बजट्स होते हैं, वो बूस्टिंग करें और वो पैसा लगा के अपने आप को प्रमोट करें। अच्छा, एक और बात करते हैं इन्वेस्टर्स की। हम्म आप क्या समझते हैं कि आपको कैसे स्टैंड आउट करना पड़ता है इन्वेस्टर्स को वेलकमिंग के लिए? वेरी सिंपल है। वैसे मुझे तो लगता है कि इन्वेस्टर जो होता है ना, वो बड़ा इंटेलिजेंट होता है। वो ये देख रहा होता है कि लाख रुपए अगर मैं इसको दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये 1 मिलियन की वैल्यू ऐड कर रहा है मेरे ऑर्गेनाइजेशन में हुँ, हुँ। और मेरी ज़ात में। वेरी सिंपल। पहले आप उसके साथ कैजुअल बनाएं, फिर आप नीड आइडेंटिफाई करें। सबसे पहली बात कि नीड क्या है। कुछ कंपनीज़ डरती भी हैं अटैच करने के लिए, पार्टनर्स को जोड़ने के लिए। आप क्या कहते हैं? ये करने चाहिए या नहीं? ये बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है। वैसे पाकिस्तान में पार्टनरशिप्स नहीं चलती। हुँ, हमारा ना ईगो इश्यूज बहुत है हमारे। बिल्कुल। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन डूब भी रही होगी ना, वो बंदा कहता है मैं नहीं बेचनी, मेरे अब्बे दी है, मेरे हुँ, अब्बे के नाम पे थी, मैंने इसको नहीं बेचूंगा। वो हर साल ना खसारा बर्दाश्त करता रहता है। हुँ, गोरा कहता है यार टू हेल्प विद द ब्रांड, बेचो, जान छुड़ाओ, यही पैसा मैं इन्वेस्ट कहीं और करके पैसा कमा लूंगा। हुँ, तो ये दो दो डिफरेंट माइंडसेट हैं। पार्टनरशिप्स को वैसे आप अगर मुझसे पूछे तो मैं रिकमेंड नहीं करता, ठीक है। क्योंकि मैंने जितनी भी पार्टनरशिप्स अब ऐसा देखी हैं, टूटते हुए नजर आती हैं मुझे। हुँ, लड़ाई हो गई, 2 लोग काम कर रहे हैं ना, 3 लोग काम कर रहे हैं, वो एक कहेगा काम तो सारा मैं कर रहा हूँ, तो अवैस यानी मुफ्त का 33% ले ही जा रहा है, ये अली मुफ्त का 33% ले ही जा रहा है। होता है ऐसे, 3 में से लीडर एक ही होता है, एक ही होता है। जिसने ज्यादा काम कर रहा होता है। जो जब उसको ये फील आती है तो वो कहता है मैं इनको निकालता हूँ, मैंने क्यों रखा हुआ है इनको अपने साथ। इर्द-गिर्द की एग्ज़ाम्पल भी है हमारे यहाँ जो जिन्होंने बहुत बहुत एग्जाम्पल्स हैं एग्ज़ाम्पल्स हैं। यार। मैं तो ये 2002 से मुझे एग्जाम्पल्स मैंने देखता आ रहा हूँ अपनी हुँ, हुँ, इंडस्ट्री में। ठीक आप है। बैंड्स देखें, हमारे जुनून बैंड हुआ करता था, बिल्कुल, कई बैंड देखे आप, उनके दिल में ये बात आती है कि ये ऑडियंस मेरी वजह से आ रही है, बिल्कुल। तो मैं इसको आगे क्यों करूं, मैं अपना अलग से बना लेता हूँ। तो पाकिस्तान में ना पार्टनरशिप बड़ी मुश्किल चलती है। इगोइस्टिक मसाइल बड़े हैं यहाँ पे। हम इमोशनली इंटेलिजेंट कौम नहीं है, हम ज़्यादा ना जज्बाती हैं। हम नुकसान कर बैठते हैं, गुस्सा कर बैठते हैं। हम दोस्त हम हार लेते हैं, बहस जीत जाते हैं। बहस जीत जाते हैं। बहस जीतने का हमें ज़्यादा शौक है हमें। हुँ, तो मैं इन वेरी क्लियर एंड सिंपल वर्ड्स, आई डोंट रिकमेंड पार्टनरशिप्स। ठीक है, वंडरफुल। क्या गोल्डन टिप देना चाहेंगे आप ऑडियंस को, देखने वाले हमारे एंटरप्रेन्योर्स को? एंटरप्रेन्योर्स को ये आखिरी सवाल है मेरे ख्याल से। देखिए मैंने इंटरनेशनल एक्सपोजर देखा है। जो सीईओ है वो पैसा कमाने के बाद ना इंजॉय करता है लाइफ। हुँ, वो गोल्फ खेलता है, वो बड़ी डील्स करता है, वो हाई प्रोफाइल कंसल्टेंट्स हायर करता है कि मुझे बताएं मैं क्या करूं। वो पैटी इशू से निकल आता है, वो अच्छा सीईओ हायर करता है, और उसके बाद वो यूनिवर्सिटीज़ में जाता है, लेक्चर्स देता है, किताब लिखता है वो, और अपनी एक लाइफ को ना ग्लोरीफाई करता है, हुँ, अपनी सक्सेस स्टोरी लोगों तक पहुंचाता है, फिर स्टूडेंट्स उसको फॉलो करते हैं। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो सेठ साहब कहते हैं जी मैं गले पे बैठ गया हूँ, तो मैं गले से मैं ही उठूंगा, बिल्कुल। मरूंगा तो उठूंगा। वो ना मरता है ना उठता है। मुझे एक बहुत मज़े की एग्ज़ाम्पल है ये, जो आपके अंदरून में बैठे हुए हैं, हाँ वो बच्चे, 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 पोते, पोते, वो चल रही है, गले हाँ। पे बैठे हुए हैं और वो वही साइकिल जो है वो चलता आ रहा और आखिरी बात फिर करूं, सबसे पथेटिक जुमला पता है कौन सा लगता है मुझे? सबसे पथेटिक, जो बड़े फख्र से लिखा होता है, हमारी और कोई ब्रांच नहीं है। है। आप अब ऐसा भी एक बात देखें कितनी ये एक क्या कहना है, शर्मिंदगी की बात है। चल 20 साल से आप ये काम कर रहे हैं और आपकी एक ही ब्रांच। और आपकी एक ही ब्रांच है। इसका मतलब आपने किसी पे एतबार ही नहीं किया। कोई किसी एम्प्लॉय पे एतबार करें, वो आपके सिस्टम्स को, चीज़ों को आगे लेके जाए। हुँ, इनके अंदर से खौफ ही खत्म नहीं होता। ये कहते हैं कि लुट के खा जाएंगे सारे सानू। इनका ये माइंडसेट है। सही बात। इंटरनेशनली अगर हम बात करें एक्सपोज़र जो आपने लिया है जी और जी। जो पाकिस्तान के माइंडसेट की अगर बात करें, तो कहाँ हमें अपने आप को बदलने की ज़रूरत है? अच्छा, ये एक बड़ा, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ये तो पूरा, इस पे एक पूरा पॉडकास्ट हो सकता है। हुँ, लेकिन मुझे लगता है कि लर्निंग एंड डेवलपमेंट, लर्निंग एंड डेवलपमेंट। एक ही बात करूंगा बस, और दूसरी कोई बात नहीं है। आप देख लें जिसने एमबीए, मास्टर्स, एमकॉम, एमएससी इकोनॉमिक्स, जितने भी मास्टर्स हैं, एमफिल्स हुँ, हैं, कर लिया, प्रोफेशनल लाइफ में आ गया। हुँ, उसके बाद उनसे पूछा जाए आपने मजीद क्या पढ़ा है। आप 100 बंदों को खड़ा करके पूछें कि आपने अपने सिलेबस के अलावा कौन सी किताब पढ़ी है,
हुँ। या सिलेबस के अलावा आपने कौन-सा लेक्चर सुना है? तो आपको जवाब कोई नहीं मिलेगा, मिलेगा नहीं, कोई जवाब नहीं। लर्निंग जब नहीं तक है। आप अपने फ़ील्ड से रिलेटेड लोगों से नहीं मिलते, उनके साथ गुफ्तगू नहीं करते, उनकी किताबें नहीं पढ़ते, जैसे अब नोआ हरारी की नई किताब आई है, मैं हिस्ट्री और फ़लसफ़े का स्टूडेंट हूँ, मुझे एग्ज़ैक्ट डेट पता थी कि वो किताब कब आ रही है हुँ। और जिस दिन वो किताब आई थी, उसी दिन ये ट्रेंड बहुत कम नहीं हो चुका है क्या, बहुत ट्रेंड है। किताबें पढ़ने का? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, अभी मैंने आपसे कहा ना कि जो ड्रामा यूथ की बात हम नहीं, करते मैं ड्रामे की बात की ना, जो जिस चीज़ का जो इंटरेस्ट है ना जिसका, उसको उसका बहुत पता है। हैं। हुँ, जिसको नहीं इंटरेस्ट, उसको नहीं पता। नहीं पता। सिंपल सी बात है, आप अपनी गैलरी में चले जाएँ, यूट्यूब को ऐसे स्क्रॉल करके देख लें, जो-जो आपने चैनल सब्सक्राइब किए होंगे, वही वीडियोज़ आएँगी ना आपको। बिल्कुल। मुझे आज तक ये मेकअप, ब्यूटी, क्रीम इसकी कोई वीडियो नहीं आई आज। हुँ, क्यों? आपका इंटरेस्ट नहीं है मैंने उसमें, देखा ही नहीं। देखा ही नहीं। हमारे साथ और हमारा जो सोशल मीडिया का एल्गोरिदम है, वो उसके ऑटोमैटिकली उसके अकॉर्डिंगली वर्क कर रहा है। एल्गोरिदम इज़ आवर माइंड। आवर माइंड वो उसने पिछले 10 साल की हिस्ट्री उसके पास मौजूद है कि ये क्या देखता है। क्या देख उसने उसको वही दिखाते रहना है। आप इंस्टा देख लें, हाँ, इंस्टा पे जैसी जो आपकी माइंडसेट में माइंड में चल वही रहा है, वही खुलेगा। चीज़ आपको बोलेगा। तो ये किताब हो सकता है जो फ़िज़िकल किताब की आप बात कर रहे हैं, वो हुँ, कम हुई है, नो डाउट अबाउट यस, इट। लेकिन वो फ़िज़िकल से ऑनलाइन हो गई किताब। ऑनलाइन हो गई है। और एक और काम हुआ पिछले 20 सालों में, जो पहले नहीं था, ऑडियो बुक्स आ गई हैं। हुँ, मैंने अपनी नोआ हरारी की नेक्सस किताब जो है, ये मैंने ऑडियो पढ़ी है सारी, सुनी है सारी, हाँ, 1.5 घंटे की है, वंडरफुल। ऑडियो सुनी है मैंने। क्योंकि अभी थोड़ा-सा ना हमारा जो स्पैम है ना, ये ज़रा डिस्टर्ब हो गया है। हाँ, हम किताब लेके ना हमारे साथ बैठा नहीं जाता हमारे, कि 3 घंटे लगा के किताब डिस्ट्रैक्शंस पढ़ें। बहुत हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है और अट्रैक्शन नहीं है, इसको मैं डिस्ट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन, हाँ, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। यस, यस, फ़ेसबुक डिस्ट्रैक्शन। इतने लैप्स मैसेज आ रहे हैं, कॉल आ रही है, हमारा दिमाग ना खड़ा नहीं होता कहीं। अब 10 मिनट फ़ोन ना देखें, आप कहते हैं यार फलाँ ने मैसेज किया होगा, ज़रा देखें तो सही रिप्लाई तो आ गया या नहीं आ आया गया अभी। क्या नहीं, क्योंकि हमारा माइंड एंगेज है ना। अब मैंने 1 घंटे आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, मैं बहुत एन्जॉय कर रहा हूँ अपने आइडियाज़ शेयर करके, मोबाइल उल्टा करके पड़ा हुआ है, एन्जॉय द डिस्कशन। अच्छा कासिम अली शाह फाउंडेशन में आपका एक रोल है, आप हुँ। वहाँ भी सर्व कर रहे हैं, तो उनके विज़न को आप कैसे लेके चलते हैं? हमारा बुनियादी जब हमने फाउंडेशन बनाई थी, उसमें हमने 3 तकरीबन समझ लें आप हमारे विज़न्स थे, कि पहली बात ये है कि हम एक प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड करेंगे उन लोगों को, जो अपनी बात कहना चाहते हैं। ठीक है। आप देखिए ना, अगर आप कोई लेक्चर देना चाहते हैं, कोई बात करना चाहते हैं, तो कहाँ करेंगे? लाहौर में कहाँ करेंगे? वहाँ कहाँ जाएँगे आप? अच्छा, फिर हमने कहा कि जो बंदा बंदा जो बात करेगा ना, वो वहाँ तक महदूद नहीं होगी। हम उसको यूट्यूब पे और फ़ेसबुक पे और पूरे डिजिटल वर्ल्ड को पहुँचाएँगे उसकी बात, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, जो भी इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटी है, जो भी, उसको हम रिकॉर्ड करके उसकी बात आगे पहुँचाएँगे लोगों तक। ठीक है। नंबर 3, किसी ने कोई भी इवेंट करना है, आपको पता है जब हम छोटे थे ना, तो मैं और शाह साहब ने हमने टॉक्स या कोई चीज़ देनी, हमें जगह नहीं मिलती थी, हम कहाँ करें अपनी टॉक। तो मैंने कहा ये प्लेटफ़ॉर्म है, आके आप अपनी टॉक्स करें, फ़लसफ़े पे बात करें, शायरी पे बात करें, किताबों पे बात करें, अपनी किताब लॉन्च करें, एंड एवरीथिंग इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। वंडरफुल। ये एक प्लेटफ़ॉर्म है जो ना सिर्फ़ आपको प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड अच्छा करता है। हमारी देखने वाली ऑडियंस को आप ये भी बताएँ कि अगर हमारी देखने वाली ऑडियंस में से कोई ये 3-4 आपके जो पॉइंट्स हैं, जो आपने बताए हैं, उनको अचीव करना चाहता है और उसमें से कोई टॉप करना चाहता है, तो क्या मीडियम है? किसके थ्रू हम इसको पहली कैच कर बात तो ये सकते कि मुझसे रब्ता कर लें, ठीक है, डायरेक्टली फाउंडेशन रब्ता कर लें, ठीक है। अपना लिंक भेजें, और हम कोई कोई हमने क्राइटेरिया नहीं बनाया कि फॉर्म फिल करो। हाँ, हाँ, वो जो होता है ना सरकारी दफ्तरों में, हम मैक्सिमम माँगते हैं अपना लिंक सेंड कर दें, ठीक है, यूट्यूब का या जो भी आपने कोई बात की ठीक हो। है, अगर नहीं की, कोई बात नहीं, आप आएँ, हम आपका सेशन करवाते हैं। हुँ, कुछ ऑडियंस को आप बुला लें, कुछ को हम बुला लेते हैं। ठीक है। ये प्लेटफ़ॉर्म मौजूद है, इस पे आपकी वीडियोज़ भी बन जाएँगी और आपका पैगाम लोगों तक पहुँच जाएगा। ये जो सरकारी खाते हैं ना, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम, उससे साइन करवाओ, उससे अप्रूवल लो, उधर से जाओ, अच्छा ये कोई नहीं है वहाँ अच्छा पे। व्हाट अबाउट के क्योंकि जो आप लोग वहाँ रिकॉर्ड करेंगे, वो तो उन्हीं के ही फाउंडेशन के पेज पे अपलोड होगी। तो अगर हम उस रिकॉर्डिंग को क्या लेके अपने कर सकते हैं अपलोड? हमारी पॉलिसी है हुँ, कि एनीवन कैन यूज़ आवर कंटेंट। ठीक है। आप अपनी वेबसाइट पे आप चाहते हैं कि मैं अपने पेज पे अपलोड करना चाहता हूँ, मैं अपने यूट्यूब पे अपलोड करना चाहता हूँ। हम कोई स्ट्राइक नहीं भेजते किसी को। हुँ, हम कहते हैं आप करें अपने, क्योंकि हमारा तो काम ही है वंडरफुल कि बेहतरीन। आप प्रमोट हों, आप लोगों में
खैर बांटें। और अभी हमने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, शायद आपकी नज़र से कोई नहीं गुजरी, पिछले 7 सालों में 400 पब्लिक स्पीकर्स, ट्रेनर्स, एजुकेशनिस्ट्स एंड स्कॉलर्स बेहतरीन, हैव डिलीवर्ड लेक्चर इन कासिम अली शाह फाउंडेशन। बेहतरीन, और इसकी डॉक्यूमेंट्री बनाई है, 14 मिनट की डॉक्यूमेंट्री है, वो देखना चाहे तो वो देख सकता है। बेहतरीन। थैंक यू सो मच अली साहब, आपने बेहतरीन किस्म के इनसाइट्स हमारे साथ शोकेस किए और बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ऑडियंस को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और इंशाल्लाह हाजिर होते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह थैंक हाफिज़। यू वेरी मच। मैंने बहुत एंजॉय किया आपकी गुफ्तगू, और मैंने कोशिश की कि आपके साथ कोई प्रैक्टिकल बात करूं, हम्म, कोई किताबी बात और कोई थ्योरी ना आपके साथ मैं बयान करूं। मुझे बहुत मज़ा आया आपके साथ बात जज़ाकल्लाह, करके। थैंक थैंक यू। यू।